हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का ये लेक्चर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन पे बेस है। इस लेक्चर में मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर टाइप ऑफ रिलेशन को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिलेशन किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सपोज दैट ए सेट है, इसके पास 1 और 2 दो एलिमेंट है, और बी सेट है और इसके पास 1 एलिमेंट है, वो क्या है 1। तो चलो देखो यहाँ पे देखना, ए क्रॉस बी क्या मिलेगा आपको, 1 1 के साथ रिलेट होगा तो 1 1 का ऑर्डर पेयर मिलेगा, 1 2 1 के साथ रिलेट होगा 2 1 का ऑर्डर पेयर मिलेगा। इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आपको एलिमेंट मिल गए, तो 2 एलिमेंट मिल गए। अगर हम बात करेंगे इस ए क्रॉस बी के सबसेट के बारे में कि ऑल पॉसिबल सबसेट कितना होगा, ऑल पॉसिबल सबसेट, तो ये होगा आपका 2 पे पावर ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, और वो अगर 2 पे पावर दे दोगे तो वही ऑल पॉसिबल क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए क्रॉस बी में जो है कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ कैसा कैसा। सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी ये भी एक तरह का सेट ही है। तो किसी भी सेट में पहला जो एलिमेंट होता है वो 5 ही होता है। 5 मतलब नथिंग। ऐसा भी हो सकता है संभावना कि एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे, तो उसको आप क्या बोलोगे, 5 बोलोगे। वेरी नाइस। ये 1 2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का। 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का। और एक और देखो 1 1 और 2 1, ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का। तो मैंने क्या बोला कि ऑल पॉसिबल सबसेट कितना होगा, 4 होगा। देख लो 5 1 1 2 1 1 1 2 1, ये क्या हो गया, ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया। अब बात यहाँ है कि हमें जो रिलेशन पढ़ रहे हैं इससे रिलेशन का क्या संबंध है, ठीक है। देखो इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन ये है कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट हुआ, ये सारा पॉसिबल सबसेट इस रिलेशन को भी डिनोट करता है, क्योंकि डिफिनीशन ही बोलता है कि जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो रिलेशन को डिनोट करेगा। तो क्या 5 रिलेशन हो सकता है, यस 5 ही रिलेशन हो सकता है। 1 1 जो आपने इस सेट में लिया ये भी रिलेशन कहला सकता है। मतलब ऑल जितने भी सबसेट आपने लिखा है ये सारा सबसेट क्या कहला जाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल होगा वो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उन सभी सबसेट के बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो यू कैन इजीली से दैट नंबर ऑफ रिलेशन दैट इक्वल टू ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देयरफॉर रिलेशन इज डिफाइंड। जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑल पॉसिबल सबसेट जो होगा वो नंबर ऑफ रिलेशन ही होगा, राइट। तो अगर आप कोई बंदा आपसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, तो जी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 पे क्या कर देना, पावर दे देना, तो उससे जो आपका रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ रिलेशन को डिनोट करेगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो
एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? एम्प्टी रिलेशन। ये क्या होता है? अगर आपके पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं किया तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। एम्प्टी रिलेशन का मतलब हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट को इस रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। देखो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बेटर वे से समझ पाओगे। देखो ये रिलेशन जो है ए बी दो सेट है और ए बी सेट के बीच आर रिलेशन डिफाइंड है। और ये डिफाइंड कैसे है? तो बोलता है कि भैया आर रिलेशन जो डिफाइंड है वो ए कोमा बी है, जहाँ ए जो है फर्स्ट एंट्री वो ए से बिलोंग करता है और सेकेंड एंट्री बी से बिलोंग करता है। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा कुछ इस तरह बना होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री ए से है और सेकेंड एंट्री बी से है तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आर रिलेशन डिफाइंड है। आर रिलेशन क्या है? डिफाइंड है। तो बोलता है कि ये आर रिलेशन में जो एलिमेंट होगा क्या वो 5 एलिमेंट होगा, मतलब ऐसा होगा कि कोई नथिंग एलिमेंट होगा, ऐसा होगा कि 1 एलिमेंट होगा, या ऐसा होगा कि वह नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें शो करना है, ये क्वेश्चन इस तरह है, सो आर इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपको पता है कि कोई एम्प्टी रिलेशन कब होता है? जब आर 5 के बराबर हो जाए, मतलब आर के सेट में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे, किसका? ए क्रॉस बी का। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे है क्या भैया, ए कोमा बी आर का एलिमेंट तभी होगा जब ए माइनस बी ऑड आएगा। बहुत अच्छा बात बोला है कि ए माइनस बी ऑड आएगा तभी आर का क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो देखो अगर आप ए सेट के एलिमेंट को लो और बी सेट के एलिमेंट को लो तो ए सेट का ऑल एलिमेंट भी ऑड है, बी सेट का भी ऑल एलिमेंट ऑड है। और आप अच्छे से जानते हो कि ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा इवन नंबर आता है। और बंदा ने क्या बोला कि ए में से बी जाएगा तो भैया ऑड आना चाहिए तभी वो आर का एलिमेंट हो पाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। देख लो, देखो अगर आप a = 3 लोगे और b = 7 लोगे और r के एलिमेंट होने के लिए 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा -4 मिलेगा, डजंट इक्वल टू ऑड। ये तो ऑड के इक्वल है ही नहीं। नेक्स्ट लोगे a = आप ले लो 5 और b 7 ही रहने दो और उसके बाद भी 5 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? -2। ये भी ऑड के बराबर नहीं है। इस तरह आप ऑल एलिमेंट को चेक कर लो तो कोई भी ऑड के बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी ऑड के बराबर नहीं होगा तो कोई भी आर में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आर बराबर हो जाएगा 5 का। अगर आर 5 के बराबर हो गया तो आर कैसा रिलेशन होगा? आर एम्प्टी रिलेशन होगा। आर कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। चलो अब बात करते हैं यूनिवर्स एम्प्टी रिलेशन के बाद नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन है और वह रिलेशन किसी न किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। तो अगर वह रिलेशन किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का है और वह रिलेशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ठीक है, अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो वह रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑल एलिमेंट उस रिलेशन में कंटेन करेगा। उस रिलेशन में क्या करेगा? कंटेन करेगा। देखो ए और क्रॉस बी करोगे तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो 3 7 मिलेगा।
311 मिलेगा, 57 मिलेगा और 511 मिलेगा। और प्रत्येक ऑर्डर पेयर में एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इवन होगा। और ये क्या बोल रहा है कि आर ए कोमा बी है, जहाँ ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, A-B इवन होना चाहिए। तो शो करिए कि आर जो है यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मतलब ये आर ए कोमा बी, आर का मतलब इस रिलेशन का एलिमेंट तभी हो सकता है, ये ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट तभी हो सकता है जब A-B क्या हो, इवन हो। तो आप देख सकते हो ए अगर आप 3 लोगे और बी आप 7 लोगे तो यहाँ से A-B आपका क्या आएगा, तो 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो आप क्या फाइंड करोगे, -4। ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है। सिमिलरली ऑल एलिमेंट को चेक कर लो। सपोज डैट A इक्वल टू क्या ले लो, 5, B इक्वल टू 11 ले लो, ठीक है। A-B करो, 5 - 11 करो, -6 फाइंड होगा, ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो आप इस तरह चेक करोगे तो सारा का सारा एलिमेंट जो A क्रॉस B में होगा वो R में क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, इस रिलेशन में सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसीलिए यह रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्यों, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B लाई ऑन दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप आप सभी ये चीज़ें समझ गए होंगे, राइट। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो तीनों रिलेशन होता है ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में और बिहार बोर्ड में। तो आप जो अब जो चीज़ें बता रहा हूँ इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना और आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठना और उस पर जो चीज़ें बताऊंगा उसको नोट करते जाना। और कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, उसे आप होम पे सॉल्व करना, राइट। तो देखो अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इनको डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पिटी रिलेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, ताकि मैं आपके साथ हमेशा के लिए बना रहूं। क्योंकि आपका शेयर और आप जो सब्सक्राइब करोगे वही मेरे लिए क्या होगा, लव होगा, प्यार होगा। आपका प्यार ही मुझे मेहनत करने के लिए बेकाबू करता है। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मैं ऐसा ही वीडियो और इससे ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच।